तो है, कपड़े में सफ़ेदी तो है, मैल ऊपर से आ गई है। अब अगर ये बात समझ जाओ तो बहुत प्रयास है नहीं, ये ऊपर की मैल हटाने वाली बात है। अंदर तो आत्मा की लक्षणा भी पहले से है ही। देखो, जब शास्त्रों ने बात बताई, बोला भाग त्याग लक्षणा, विभाग करो देह और आत्मा का, त्याग हो जाएगा जीव भाव का स्वतः और आत्मा का लक्षण प्रकट हो जाएगा। सिद्ध है ना आत्मा पहले से, आत्मा सिद्ध तो करना नहीं है। सिद्ध को तुम क्या सिद्ध करोगे? आत्मा पहले से सिद्ध है। लेकिन जो आच्छादित बात आ गई, ढकने वाला, अपनी जीव भाव के आवरण से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाला, सूर्य तो है, बादल आ गए। अब अगर वो बादल हटा दिए जाएं, सूर्य तो पहले भी चमक रहा था, अभी भी चमक रहा है। जब बादल आ गए थे वो तभी भी चमक रहा था। धरती और सूरज के बीच बादल आ गए, सूरज का चमकना कम नहीं था तब भी, सूरज तो चमक ही रहा है। मेरा जो स्वरूप है, स्वप्रकाशित स्वरूप, वो ज्यों का त्यों है ही। अच्छा, मन में कुछ आ भी जाए, अब ये हो गया कि आप उस अनुभूति में नहीं रह पाते, लेकिन उस परम का अस्तित्व तो बना ही रहता है ना। अभी चाहे आप अपने को जीव मानो, तो भी आत्मा तो है सत्य, आप मानो या ना मानो। जो अपने को सत्य आत्मा निश्चय कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो अपने को नहीं जान रहे उनके लिए भी है। सूर्य तो उदय हो गया, जो जग गए उनके लिए भी हो गया, जो सो रहे हैं उनके लिए भी हो गया। जिन्होंने आंखें खोलनी उनके लिए भी उदय है, और उल्लू ने अगर आंखें बंद कर ली हैं, सूर्य तो उसके लिए भी उदय है, सबके लिए। अपने स्वरूप की बात को समझो तो आपको पता चलेगा कि ज्यों मैं अपने निश्चय में रहता हूं, तो मुझे कोई लक्षण प्रकट करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। आत्मा तो स्वयं सिद्ध है ही। अब फूल को खुशबू देने के लिए मेहनत नहीं है। मेरे को कोई मसले तो भी खुशबू देनी है, कोई परफ्यूम थोड़ी है बटन दबाना है। सुगंध तो फूल की पहचान है, किसी भी हाल में सुगंध उससे अलग नहीं होती है। फूल माना ही खुशबूदार, और कैसी भी स्थिति में फूल से खुशबू जुदा नहीं होती है। अब कैसी भी स्थिति में मेरा धीरज, मेरी शांति, मेरा आनंद गुम नहीं होता है। जब मेरे को भासता है ना गुम हो गया, मेरी वृत्ति में विक्षेप होता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको आनंद के लिए भी प्रयास नहीं करना है। जब आप प्रयास करते हो, साधना करते हो, तो क्या करते हो? वृत्ति का विक्षेप खत्म करते हो। आनंद स्वरूप तो तुम पहले से हो। आज समझो हम आंख बंद करके ओम बोलें, तो हमने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाया, अंतर्मुख हुए, वृत्ति का विक्षेप खत्म हुआ, आनंद फील होने लगा। अब अगर बाहर से आता तो थोड़ा वक्त लगता आने में, किसी समय आता, किसी समय नहीं आता। लेकिन क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूं, जब चाहूं, अब मेरी सुधा के कुंड भरे, जब चाहूं पी लूं जी भर के। कुंड भरे पड़े हैं,
जब चाहूं पी लूं जी भर के, जब चाहो अपना गोता खा लो। अब जब जब आप हटते हो तो आप अपने आप मन की अधीनता स्वीकार करते हो। जैसे बोला गुरु का हाथ तो है ही, अब तुमने सिर हटा लिया तो गुरु क्या करे? तुम सिर ना हटाओ तो तुम अपने अंदर वृत्ति में विक्षेप ना होने दो। बात तो ये है, नजरिया अपना सही करो। अब देखो कितनी छोटी सी बात है। आप कहते हो मैं तो फलाने की गलती नहीं देखता। हम तो ना दूसरों की गलती नहीं देखते। इसका मतलब तो ये निकला कि दूसरा गलत तो है, तुम नहीं देखते। अब यहां भी आनंद पूरा नहीं आएगा। अभ्यास में लगो, एक एक ग्रंथि कटती है, अपने आप कटती है कि अगर मुझे ये पता है दूसरा गलत है, मैं गलती नहीं देख रहा। अब ये श्रेष्ठता का अभिमान मुझे आनंद में कहाँ आने देगा? अंदर तो पता भी है, ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है, हलचल सारी पड़ी है अंदर, बात नहीं बन सकती ना। पर अगर आपको मन का विक्षेप पूरा खत्म करना है, सी गॉड एवरीवेयर। अब समझ आएगा। गुरु ने पहले तो कहा गुण ग्राहक दृष्टि, अवगुण मत देखो। आगे चल के बोला सतोगुणी भक्ति में आओ, सी गॉड एवरीवेयर। तो इसका मतलब है जब तक मेरी नज़र जा रही है दूसरा गलत है, मैं गलती नहीं देखता, मुझे गलती नहीं देखनी, तब तक भी भीतर विक्षेपता चालू रहेगी। आपको आनंद में आना है, आपको दूजा देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि द्वैत भाव है, अहंकार रहेगा, इच्छा रहेगी, गुण और दोष नजर आएंगे, आपकी आत्माकार वृत्ति बन नहीं सकती। देह की भावना स्वयं में कर लो, देह की भावना सामने वाले में कर लो, आपकी आत्माकार वृत्ति नहीं बन सकती। आप प्रफुल्लित और आनंदित नहीं रह सकते, क्योंकि आपने आत्म तत्व को पकड़ा नहीं। और अगर आत्म तत्व में निश्चय कर लो तो आपके पास हलचल का कोई कारण नहीं है। आप फिर फील करोगे आपसे आप में संतुष्ट, जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सांसारिक लोग भी यूज करते हैं शब्द, पर जो सेल्फ को नहीं जानता सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी उसको? पर जब हम सेल्फ को जानते हैं, रियलाइज करते हैं, तो हम आपसे आप में संतुष्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो सेल्फ से आ रही है। मेरा आनंद बाहर से नहीं आ रहा, मेरा आनंद स्वयं में है। दूजा देखना बंद किया, अपने अंदर ज्ञान की जोत जल जाएगी। प्रॉब्लम ये है आप फिर अपने आत्माकार वृत्ति से हट जाते हो। जो केंद्र है ना, जो ज्ञान का भी केंद्र है, आप बार बार वहां से हटते हो। फिर मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, फिर मन में राग द्वेष पैदा होते हैं, फिर आनंद छिन भिन्न हो जाता है। फिर आप सोचते हो मुझे तो रस आ नहीं रहा, मुझे तो मजा आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? एक तो ये धारणा बड़ी गलत बनी हुई है, दूसरे से सुख लेना है, दूसरे में उम्मीद रखनी है, दूसरा मेरे अकॉर्डिंग चले तो मजा आएगा। एक तो ये धारणा ही बड़ी गलत बनी हुई है। गुरु ने आपको कहा आनंद स्वरूप तू स्वयं है, अपना मूल पहचान, समझमन दर्शन यही भगवान। भाई तुम अपना मूल स्वभाव पहचानो, अपना मूल रूप पहचानो, तुम कौन हो, तुम क्या हो और होता क्या है।
तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग जब मिलता है तुम उसको आत्मा का आनंद मानने लगते हो। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब हमको अपने मन के अकॉर्डिंग सब मिलता है ना, हम कहते हैं हम आनंद में। अभी कोई कारण नहीं बना, किसी ने कुछ कहा नहीं, आपकी प्रशंसा हुई, मान हुआ, किसी ने पूछा, गुरु ने भी बुलाया, कमरे में बिठाया, हालचाल पूछा, बड़ा आनंद, आपकी शरण में बड़ा आनंद, आनंद हो गया। अगले दिन सीन चेंज हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने पूछा नहीं, गुरु से भी बात करने आए, गुरु ने टेढ़ी आंख से देख लिया, भाई हम बिजी है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आनंद कहाँ गया, अब रोना पीटना शुरू हो गया, मूड खराब हो गई। तो क्या तुमने आत्मा के आनंद को जाना? जाना आत्मा के आनंद को? अभी भी जो मन की इच्छा पूर्ति का सुख है उसको आनंद माना हुआ है। कहीं से कोई खबर नहीं आई, सब स्मूथ चल रहा है, तो आपको लगेगा मैं तो आनंद में हूं। गुरु किस आनंद की बात करता है? जो सुख आए फिर नहीं जाए। तुम्हारा आनंद किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं हो, तुम तो अपने आनंद में हो ही हो। चीनी को इस्तेमाल करो, डब्बे में डाल दो, बोरी भर रखो, मीठी तो है ही है, वो अपनी मिठास में है। तेरा मन अपने आनंद में होना चाहिए ना। ये बहिर्मुखता है। अभी भी अगर तुम मानो, तुम सुख जो मिल रहे हैं ना, उन सुखों को आनंद कह रहे हो। आनंद दूसरी चीज है। आनंद में विक्षेप नहीं है, आनंद तो आनंद है, उसमें कोई हलचल है ही नहीं बाहर की। आनंद वाला व्यक्ति कैसा होता है? जैसे श्वेत केतु की कहानी सुनते हो, वो आनंद में। अगले की भूल नहीं है तो भी घोड़े का सईस बना दिया तो भी कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा बना दिया तो भी कोई बात नहीं है, ऊंट बना दिया तो उसका आनंद वही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जून बदल बदल के दी जाएगी, मतलब हालत बदली। अब जैसे अगला व्यक्ति आनंद में बैठा था, आपने ब्रह्मज्ञानी माना, अजगर की न्यायी स्थिति बता दी, जिसको संकल्प ही नहीं है, कुछ करने ना करने से परे, अजगर की तरह एक जगह बैठा रहता है समाधि में। अब उस व्यक्ति को इतना पुरुषार्थ वाला काम दे दिया, घोड़ों की मालिश सबसे कठिन है। एक छोटे बच्चे की मालिश ही आधा घंटा करते हो, थक जाते हो। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, मालिश करके नहलाना पड़े, बीमार होए, थक जाते हो। इतने बड़े जानवर की मालिश, और एक की नहीं, कई घोड़ों की मालिश, मतलब स्थिति एकदम विपरीत। जो उसकी सहज प्रकृति ज्ञान से उसने अर्जित की, उसके उस स्वभाव से एकदम विपरीत परिस्थिति, लेकिन उसका आनंद डगमगाता नहीं, उसका आनंद ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऊंट बना दिया गया, यानी कहां तो उसको दातुन लोटा भी दूसरे दें, और कहां कई कई दिन तक रेगिस्तान में चलना है। विपरीत काम हुए। छोटा बच्चा बना दिया उसको, अब कहां कछुए के नई स्थिति, सब इंद्रियां सिमटी हुई, और कहां एक बालक की चंचलता। अपोजिट, एकदम अपोजिट चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उन सब अपोजिशंस में भी उसका आनंद वही है। अब ये है समझने वाली बात। आनंद किसको है? जरूरी नहीं मुस्कुरा मुस्कुरा दिखाए तो आनंद है। एक इंटरनल बैलेंस, वो आनंद है। जब अंदर हमको मन में कोई ऊंच नीच महसूस नहीं होती, वो आनंद है। उस आनंद की तरफ चलना है। आप लोगों को 4 दिन मन मुआफिक मिल जाता है तो हवा में उड़ने लगते हो, नहीं मिलता तो शोर कर देते हो। मन आ जाता है रो भाई रो तेरी औरत विधवा हो गई, उसके पीछे चल दिए।
कोई मजे वाली बात नहीं हुई ना ये। इसको आनंद नहीं कहते हैं। रोज आपके चेहरे पे 10 भाव आते हैं, 10 जाते हैं, एक रस तो नजर नहीं आते हो कि आप ज्यों के त्यों हो, तो आनंद कैसे कह सकते हो? ये तो आनंद नहीं हुआ ना। फूल ने हर हालत में खुशबू दी, आपका जो स्वरूप है उसकी भी खुशबू ज्यों की त्यों है, लेकिन प्रकट तो रहे ना। अब जो प्रकट है आप उसको भी गुम कर बैठते हो। या तो मेहनत करनी हो, हमने प्रकट करना हो, प्रकट तो वो पहले से है, लेकिन बार बार हम अपने ख्याल और स्वभाव से उस भावना से हट जाते हैं। और गुरु आपको बार बार यही कह रहा है कि अपने स्वरूप में रहो, आशांत शीतल देश में आ, हो जा अजर हो जा अमर। इतना ज्ञान सुनने के बाद रोने के लिए, हलचल में आने के लिए, विक्षिप्तता के लिए कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। जैसे एक मंदिर की मूर्ति ऐसे मुस्कुराती हुई, तुम ऐसे दिखने चाहिए हर समय। 24 घंटे तुम्हारे चेहरे पर तेज और मुस्कान हो, दूसरी कोई बात ही ना हो। सालों बाद भी मन रखे बैठे हो, ख्याल रखे बैठे हो, बातें रखे बैठे हो, फिर तुमने क्या पाया सत्संग में इतने साल बैठ के? जितने भी साल से बैठे हो, तुम अपने से पूछो तुमने क्या पाया? वही रोना धोना संसार में था, वो आज भी है। फायदा तो कोई ना हुआ। इससे अच्छा जाके संसार को संभाल लो, शायद कुछ पालो। यहां तो कुछ हाथ आ नहीं रहा, क्या कर रहे हो यहां पे? आनंद हाथ नहीं आ रहा, शांति हाथ नहीं आ रही, मन के बेकार बेकार बातों को छोड़ना ही नहीं आता, मन को हटाना ही नहीं आया, तो कोई यूज तो है ही नहीं यहां बैठने का। क्या फायदा है यहां बैठने का? अगर हमको अपने मन को जीतना नहीं आया, मन को सुन लिया, मन की बात सुन ली, मन के ख्यालों के अधीन हो गए, इसका यूज क्या है? गुरु ने तो कहा मन मति त्याग और गुरुमति ग्रहण कर, कि भाई इस मन मति को त्याग दे और गुरुमति को धारण कर। कहां हर समय गुरुमति धारण रहती है? जब कोई कारण नहीं है तो ज्ञान की बातें करते हो। वही बात हो गई, तोता राम राम जप रहा था, बिल्ली आ गई, टें शुरू कर दी। अब बिल्ली के सामने उल्टा राम बोल मर गया तो कम से कम उद्धार हो जाएगा। बिल्ली के आते ही राम भूला। जरा सी मन के विपरीत हालत होते ही राम भूलता है तुम लोगों को भी, ब्रह्म स्वरूप भूलता है अपना। गुरु कितना मर्जी ऊंचा ज्ञान सुना ले, तुम लोग अपनी निचाई कहां छोड़ते हो? गुरु ऊंचे से ऊंची बातें कह रहा है, तू और मैं एक हैं, हम मिले पड़े हैं, कितनी ऊंची बातें कर ले गुरु। लेकिन तुम लोग अपना वही स्तर, संसार वाला। बीमारी तो यही है, चक्कर तो यही है। गुरु कह रहे हैं ना ही ठाकुर ना ही दास, नहीं तुम गुरु मैं शिष्य। गुरु कह रहे हैं पैरों में ज्ञान नहीं है, नहीं नहीं हमें तो पैर छूने थे। गुरु कह रहे हैं सब दिन एक समान, नहीं नहीं आज दिवाली है, आज होली है, आज फलाना है, आज हमें आपके मुंह में मिठाई खिलानी है। कभी कभी निराशा होती है कि सत्संग समझ में आ भी रहा है तुम्हें, या टाइम पास कर रहे हो खाली यहां बैठ के। क्या स्थिति है ब्रह्मज्ञानी की? समअवस्था किसको कहते हैं? एक रस अवस्था किसको कहते हैं? आज भी बाहरी कर्मों का फर्क पड़ता है, आज भी बाहरी बातों का फर्क पड़ता है, फिर ज्ञान कहां है? मूल ज्ञान कहां है? आत्माकार वृत्ति किसको कहते हैं?
ये विचार करो ना थोड़ा सा। बस सुनने के आदती हो गए, खुश हैं, बड़े खुश हैं, बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, बहुत अच्छा ज्ञान मिला है, बहुत अच्छी जीवन है। ये बताओ, आज भी क्या मन में दूजा नहीं आता? कर्म नहीं दिखते, स्वभाव नहीं दिखते, रहते हो अपनी आत्माकार वृत्ति में। रोज वाणी चल रही है, फलाना कौन होता है? वो भगवान होता है, दिखता है। अब तुम्हें खाली कोई यहां से कह दे अच्छा चलो अभी हॉल खाली करो, वहीं नहीं भगवान दिखेगा। हम मिलने जा रहे थे, हम पैर छूने जा रहे थे, हमें बोल दिया, हमें भगा दिया, कहां भगवान दिखता है तुम्हें? टाइम पास कर रहे हो सब, ऐसे ही मर जाओगे फिर जन्म मरण में आना, तो ज्ञान में स्थिति तो कोई है ही नहीं। बगले का घर गंगा किनारे तो भी मूर्ख मछली मारे, वही हाल है। बगले का घर कहां है? गंगा किनारे। काम क्या है? मछली मार रहा है। तुम कहां बैठे हैं? हम गुरु के पास रहते हैं, गुरु की शरण में रहते हैं, रोज सत्संग जाते हैं, फिर तो भी मूर्ख मछली मारे। ध्यान तो सारा मछलियों में ही पड़ा हुआ है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसका लेना, किसका देना, किसका दुख, किसका सुख, हजारों प्रश्न, हजारों। कोई बीमार शिमार भी हो जाओ ना, चुपचाप लेटे रहो अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में। नहीं, कौन आया, कौन गया, हमारी पूछा ताछी, चले गए, बैठे हैं, कोई मिलने आया हुआ है, तुम्हें क्या सिर दर्द है? रहो अपनी आत्मा की स्थिति में शांत। थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, थोड़ी देर तमाशे कर लिए, ये भी तो एक माया है। सारी खबर होनी चाहिए। 2 मंजिल ऊपर भी टांग दूं ना किसी को, वहां से भी सारी खबर लेते रहते हैं, जो चला जाए। ये फलाना क्या हुआ नीचे, अच्छा उन्होंने खाना खा लिया, अच्छा चले गए, अच्छा हैं, अच्छा कोई मिलने आया हुआ है, अच्छा कहीं गए हुए हैं। क्यों पड़े हो पचार में भैया? क्यों पड़े हो पचार में? 4 दिन तुम गुरु के पास बैठे हो, ओम में रहो, वृत्ति पक्की करो अपनी ब्रह्माकार वृत्ति। समाधि क्यों टूटती है तुम्हारी? कि सेवा में भी घुसोगे, हम सेवा करें, सेवा, वहां भी 4 कर्म बना लिए, मत करो सेवा, छोड़ दो। वहां भी तो घुस के कर्म बनाए, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे चल रहा है, वो वैसे चल रहा है, वहां भी कर्म बना रहे हो। सेवा कहां हुई? सेवा नहीं है, सोच रहे हो सेवा। भगवान की वाणी में सुनते हो। हम लोग हरिद्वार गए थे जब पहली बार भगवान के साथ, वहां एक धर्मशाला थी जहां गुरुजी ठहरे थे। सुनाते हैं भगवान कई बार कैसेट में। वो औरतें सुबह सुबह उठ के लड़ती थीं, बाल तक पटती थी एक दूसरे के। क्यों? मैंने झाड़ू लगाया, तू पोछा लगा। अच्छा तू तो रोज सब्जी बनाए, मैं झाड़ू मारूं। लड़ाइयां। भगवान रोज दिखाते थे, बोले देखो ये समाधि लेने आए हैं गुरु के पास, ये आनंद लेने आए हैं गुरु के पास, इनके अंदर तो द्वैत बुद्धि है सारा दिन। क्या मिलेगा इनको गुरु से? सामने सामने लड़ाइयां होती थी। छोटी सी धर्मशाला थी, उनके कमरे भी सामने थे, गुरुजी का इधर था, इधर वेड़ा था, वहां सत्संग होता था। तो हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाते थे जगह बनाने और सफाई करने कि सत्संग की जगह बनेगी, क्योंकि सीढ़ी चढ़ के गुरुजी का कमरा था, वहां से सामान उतारना फिर चढ़ाना। सुबह जल्दी जाते थे। सवेरी लड़ाई हो रही होती थी, बाल पकड़ पकड़ के घसीटती थी एक दूसरे को। और भगवान रोज कहते थे देखो ये गुरु से समाधि लेने आई हैं, ये आनंद लेने आई हैं, लक्षण है इनका कहीं से साधक होने का। व्यवहार में ही तो पता चलता है इंसान के कि जब कुछ हमारे सामने है। अब मन है ना, उसके पास अगर अपना सर्कल नहीं है, यहां सर्कल बन गया,
अब यहां सबकी तेरी मेरी में मन रखे ही रखता है। मौन नहीं आती, चुप्पी नहीं आती, अंतर्मुखता नहीं आती, सारा दिन प्रश्न चल ही रहे। हर एक से पूछना है, हर एक से बारी देनी है, हर एक से बात करनी है। कितना बोलते हो, क्यों बोलते हो, किसमें मन रख के बैठे हो? विचार करो। और तुमने किसी को कह दिया, भाई एक एग्जाम्पल देते हैं, भाई तुम ना ये सब्जी बना दो आज। अब या तो चुपचाप जितनी बनानी है वो सब्जी भी थाल में निकाल दो, प्याज टमाटर जो डलवाना है डलवा दो, सब्जी बना दे, या फिर विश्वास रखो अगले को नहीं आएगा, तुमसे पूछ लेगा। पहले उसको कहोगे बना, फिर देखने जाओगे इतना क्यों निकाला, कम कर, ज्यादा कर। फिर उसके प्याज टमाटर देखने जाओगे, 3 रखे हैं 4 रखे हैं, उठा लोगे वहां से। विक्षेप तो सारा दिन बना रखा है तुमने अपनी जान को। समाधि कहां से आएगी? तुम्हारा कर्म सेवा कहां से बनेगा? सारा दिन तो तुम्हारी विक्षेपता का ही इंतजाम है। या तो विश्वास करके किसी को कह दो, या निकाल के चुपचाप सारा सामान दे दो और निकल जाओ वहां से कि जब बन जाए मुझे बता दो। कहीं पर है तुम्हारे मन में शांति, कूटस्थता, धीरजता? हम ना अभ्यास करते हैं, कहां अभ्यास करते हैं? ऐसी जगह बैठ जाएंगे शोर वाली, हलचल वाली। हम ना लिख रहे हैं, वाणी लिख रहे हैं, वाणी अंदर जा रही है। जो तुम्हारी स्थिति है, शायद एक लाइन लिखने के बाद तुम ऐसे बैठ जाओ कि गुरु क्या बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। मैंने तो 2 लेटर उतार दिए आपके, आज पूरी वाणी लिख ली मैंने, 5 चिट्ठियां लिख ली मैंने। तो कापियां काली करने से क्या फायदा? तो फोटोस्टेट करा लेंगे। तेरी कॉपी किसी के काम आनी है क्या? उल्टा हमारी राइटिंग में ही दे देंगे, हमने देनी है किसी को। तो कापी काली तो फोटोस्टेट वाली मशीन भी निकाल देती है। तुम इससे ज्यादा क्या करते हो बताओ? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? मन शांत है, आनंद अनुभव होता रहता है तुम्हें। वो दाल गप्पू था ना, सिर्फ धान कूटता था, उसी में समाधि लग गई थी उसकी। काम करता था सारा दिन, और सारे कहते थे हम तो साधक, शास्त्र पढ़ते हैं, हमको श्लोक याद है, इसको कुछ नहीं आता। जिस दिन गुरुजी ने भी बुलाया, अधूरा श्लोक सबको याद था, तब भी हाथ ऐसे सेवा वाले लेके ही आया था, उसी को श्लोक आता था बस, और किसी को नहीं आता था। ज्ञान प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता। तुम्हारे पास थ्योरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। चित्त की एकाग्रता ने समाधि दे दी। हम लोगों ने गुरुजी को भी किचन में काम करते देखा, लेकिन उनकी वहां भी समाधि लगती थी। कभी किसी बर्तन की उटका पटकी नहीं सुनी। इतने धैर्य से, प्यार से रात को सत्संग से आते थे। अक्सर 8 बज जाती थी आते आते। थोड़ा बैठते भी देर से थे। फिर शाम का सत्संग घरों में होता था। अब हफ्ते में एक बार अगर गुरु घर आ रहे हैं तो कोई ऐसे आने भी नहीं देता था। भगवान को बिना बताए चाय चढ़ा दी, कुछ कर दिया। अब उठने भी लगे तो इतने में चाय आ जाती थी टेबल पे। खैर शाम को पीते भी थे। लेकिन घर आए जब डैडी जी के खाने का समय होता था, गाड़ियां भी नहीं थी, रिक्शों में हम लोग आया करते थे वापस। आए जब, आते ही उनका काम होता था अंदर गए चेंज करना और किचन में आना सीधे। फिर ना हम लोगों की तरफ देखते थे ना बोलते थे। हमने जहाँ रहना है वहाँ जाना है। मान लो हम 10 मिनट खड़े भी हो गए, वो देखते ही नहीं थे हम लोगों की तरफ। सीधे किचन में कुकर के डब्बे आते थे, अभी पता नहीं आते हैं कि नहीं, डिब्बे चलते थे ना, एक में दाल, एक में चावल, एक में सब्जी, चढ़ा दिया। आटा गूथा, उधर से तवा रख दिया। 15 मिनट के अंदर हम लोगों को आवाज लगाते, डैडी जी को प्लेट पकड़ा के आओ। 15-20 मिनट में खाना उनकी टेबल पे, अकेले, बिना विक्षेपता, बिना शोर। तब लड़कियां भी घर में सेवा के लिए रहती नहीं थी, कोई शोर नहीं, और खाना उनकी टेबल पे पहुंच जाता था। वहां दिखता था उनका कर्म समाधि है।
कर्म योग है। ये नहीं उनको होता था अभी हम सत्संग करके आए हैं 10 मिनट सांस तो लें, फटाफट एक्टिवली, और सब समेटा, फिर बैठ गए चिट्ठियां लिखने। 9-10 बजे बैठ जाते थे, फिर 12-12 बजे तक रात को चिट्ठियां लिखते थे। सारी डाक पढ़ना, फिर जिस जिसको जवाब देना, फिर बैठ के चिट्ठियां लिखना। इसको आनंद कहते हैं। तुम्हारे मन में सारा दिन दूसरा चलता ही रहता है। साधना कहाँ है? किस किस को भगवान देखा? सुबह से उठ के कहाँ भगवान देखा? तुम सोचते हैं मैं शायद मैनेजर हूं, बाकी सारे वर्कर हैं, मेरे को भैंसें हाँकनी है, गाय हाँकनी है, चलो भैया डंडा लेके सारा दिन मन रखो कौन सी गाय कहाँ गई, कौन सी भैंस कहाँ गई। अपनी वृत्ति में विक्षेप पैदा किया हुआ। तुम्हें कर्म दिया गया कि तुम कर्म से योग कमा लेना, तुम तो अज्ञानियों से भी ज्यादा हलचल में। जरा देखो अपनी बुद्धि की जड़ता। भाई जब बोला गुरु के यहां तो वाइब्रेशन से भी समाधि लगती है। हमें किसी चीज को स्पर्श करने को मिल रहा है, सेवा करने को मिल रही है, हमारा आनंद क्यों हमें नहीं मिल पा रहा? क्योंकि मन में पड़ाई बड़ा दूजा दूजा भाव है। मैंने अच्छा बनाया, इसने अच्छा नहीं बनाया, मैं अच्छा बनाता हूं, ये खराब बनाता है, मेरी सेवा आज इसने क्यों ले ली, इसने क्यों बना लिया, ये तो मैं काम करता हूं। कोड़ 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 चलती ही रहती है। ज्ञानी कहता है सारा दिन मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, और तुम्हें 1 मिनट नहीं मिलता ऐसा जिसमें तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ ना हो। देखो दोनों में कितना फर्क है। तुम्हारे पास सारा दिन कुछ ना कुछ है ही सोचने के लिए, और ज्ञानी कहता है हमको कुछ मिलता ही नहीं, क्या सोचें बैठ के, कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं लगती है कुछ। जो करो वही प्रेम से करो। एक चिट्ठी भी लिखते हैं किसी को, वो भी उतने ही प्रेम से जैसे गुरुजी के पास लिखते थे, उतने ही प्रेम से लगता है लिखें। कभी ऐसा नहीं लगता काम उतारना है, कभी ये नहीं लगता घसीटे मार दो, कभी ये नहीं लगता बिना इंटरेस्ट के लिखो। हमेशा उतने ही शौक से मन करता है काम करने का। आज भी सत्संग भी उतने ही शौक से आने का मन करता है। जैसे उनके सामने जाते थे ना, सुबह से क्यूरियोसिटी होती थी, सत्संग जाना है, पहुंचना है, जल्दी बैठें, भगवान जल्दी आए, आज पता नहीं क्या वाणी चलेगी। एक शौक था ही था हमेशा। आज भी वही शौक है सत्संग का। कभी ऐसे मन नहीं करता सत्संग से बेईमानी कर लो, और कभी कोई काम पड़ भी जाए लगता है आगे पीछे हो जाए, ये सत्संग तो पहुंच जाए, सत्संग तो हो जाए। बहुत जरूरी भी कुछ हो जाए लगता है अच्छा टाइम चेंज ही कर लें, पर सत्संग तो करें ना, सत्संग तो होवे। क्योंकि गुरु ने कोई काम बाहर से रखा ही नहीं। ये सत्संग भी करना धरना नहीं सिखाया, सत्संग में भी आनंद में गोता लगाना सिखाया। किसी को कुछ मिले ना मिले, तुम आनंद में गोता खा के उठो। एक चिट्ठी भी लिखो शौक से। अब दादा का शौक देखो, रात को चिट्ठी लिख के दादर स्टेशन चलो पोस्ट करने, टैक्सी के पैसे खर्च के। शौक देखो। और क्यों? हो सकता है मेरी चिट्ठी मिले, कोई आपघात करने वाला वो बच जाए, इतना शौक। उनके कर्म नहीं रहे, समाधि थी, हर चीज समाधि रूप। एक बार गुरुजी ने ना कार्ड हमने प्रिंट कराए, दिवाली थी, कार्ड हमने प्रिंट करवाए, हम लेके गए। अब वो खाली स्पेस होता है ना, गुरुजी को वो नजर आया, कहते हैं तूने कम मैटर डलवाया है इसमें, इसके ऊपर पॉइंट्स लिखवाओ। कुछ तो हम लिखवाए, यहां हमारे साथ प्रेमी गए हुए थे, हम लोगों ने लिखे वहां बैठ के, लोकल में भी बांट दिए गए सबको। पता नहीं
3,000 या 5,000 कार्ड थे। भगवान ने बांट दिए सबको, लिखो। एक लड़की घसीटे मार के ले आई, तकड़ तकड़ में लिख के। भगवान ने बोला तुम ना करती ना, इतना तुमने गंदी हैंड राइटिंग लिखी, इतनी जल्दबाजी में लिखा, तुमको आनंद हुआ इस सेवा में? कहती है नहीं, मुझे ये था, आपने कहा है कार्ड पूरे करने। भगवान ने बोला कोई फायदा नहीं। तब हम लोगों ने सीखी ये बात, जो काम करो प्रेम सहित करो, धैर्य से करो। भाई तुम्हारे वाइब्रेशंस भी तो जा रहे हैं ना उस चीज में। जब तुमने ऐसे तकड़बाजी में काम किया, अगलों तक क्या पहुंचेगा? कौन से वाइब्रेशंस पहुंचेंगे? अगलों को क्या मिलेगा? खुद बैठते थे साइन करने कार्ड्स, इतने प्यार से साइन करते थे, आराम से फ्री होके अपने कमरे में दरवाजा बंद करके एसी ऑन करके आराम से टेबल पे कार्ड साइन करते थे, एक एक कार्ड साइन करते थे। डायरियां लिखी उन्होंने, एक एक डायरी इतने प्यार से लिखी हुई है। ज्ञानी का मकसद क्या? जब आनंद स्वरूप मैं हूं, मैं हर चीज में अपना आनंद डाल के मजा ले सकता हूं ना। शुगर फ्री की गोलियां रखते हैं ना कई लोग पर्स में, जिनको शुगर की दिक्कत हो जाए, डायबिटीज। फिर कोई जाते हैं फीकी चाय दे दो, फिर अपनी गोली डाल के मीठी कर ली, गोली अपने पास रखते हैं। स्टिक्स भी मिलती हैं, पतली पतली पैकेट मिल जाता है, चम्मच भी नहीं मांगना पड़े, चम्मच से ठंडी होती है चाय। अपनी गोली या वो आजकल तो ड्रॉप्स भी आ गए, डाला, हिलाया, चाय मीठी करके पी ली। जब मैं आनंद स्वरूप हूं, किसी भी चीज में मैंने अपना आनंद डाला, उसको आनंदमय बनाया और मौज करी। रात को सो ना ख्यालों की खेचल से नहीं, ऐसे जैसे नींद नहीं आई, समाधि में चला गया मैं। इतना भगवत भाव में आराम से सो जाओ, ऐसे लगे समाधि में चला गया। गुरु की गोद में सिर रख लिया है मैंने, उनका वरद हस्त मेरे सिर पर है। वो नींद भी इबादत, उनके चिंतन में। क्यों? चिंतन में सोओगे, सुबह उनके चिंतन में ही उठोगे। नींद भी इबादत हो सकती है। किसने कहा? शरीर की एक एक क्रिया भी सुखदायक हो सकती है। इसी शरीर को नहलाते हो, इसी विचार से नहलाओ। भगवान का मंदिर अंदर कौन है? इन देह अंदर हिक देव वसे थो, गुरुमुख तैखे गोले लहे थो। इस देह में कौन रहता है? देव रहता है ना, भगवान रहता है। ये उसका मंदिर हुआ। अब इसका तो स्नान भी इतने प्यार से करवाओ जैसे भगवान का मंदिर साफ कर रहा हूं। सुबह से उठो, आनंद लेना शुरू करो। आज का दिन फिर उठ गया मैं, लक्की लक्की आई एम। बड़े शुक्राने भगवान। कितने लोग तो बिस्तरे से उठे ही नहीं, मैं उठा हूं। आज का दिन फिर मिल गया, आज फिर सत्संग, आज फिर दर्शन, आज फिर मौज। सुबह सुबह प्रफुल्लित हो जाओ, नाचते हुए उठो। वाह भगवान वाह, आज का दिन फिर दिखाया। वॉशरूम होके आओ, करोड़ों शुक्राने मानो। उनको देखो जिनके डायलिसिस चलते हैं, यूरिन नहीं पास होता, मशीनों पे जब डायलिसिस होता है, कैसी दुर्गतियां। करोड़ों करोड़ों शुक्राने मानो, शरीर की अपनी क्रियाएं ठीक ठाक। बड़ा शुक्र है भगवान तेरा, बहुत शुक्र है। फिर जो खा रहे हो, देखो सवेरे सवेरे अमृत। गाय ने दूध दिया था बछड़े के लिए, पर तुम्हें भी दे देती है। तुमने नहीं दिया होगा, तुम्हारा बच्चा हुआ, उसके लिए दूध आया तुम्हारे पास। तुमने क्या कभी और के बच्चे को पिलाने की सोची? कितना उपकार है गाय का। उसके बछड़े का दूध तुम्हें भी पालती है साथ। शुक्राना माना। अमृत आया सवेरे सवेरे, पेट भरा अलग, तंदुरुस्ती मिली अलग, हड्डियां मजबूत हुई अलग। बड़ा शुक्र है भगवान का। सुबह सुबह नाश्ता नहीं आया, अमृत आया, फ्रूट आया, चीजें आई। सुबह से उठ के अगर हम शुक्राने मानने शुरू करें,
ईश्वरीय भाव बना के चलें। एक एक कर्म समाधि है। दादा बोलते थे जो चादर ओढ़ के सोए थे उसको भी नमस्कार है। सारी रात उसने मच्छरों से, ठंड से रक्षा की, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते रात को। नहीं ओवे कभी कुछ ओढ़ने के लिए, फंस जाओ ऐसे, लगती है ना ठंड। अब जब वेदर चेंज होता है, चद्दर में ठंड रुकती नहीं, कंबल अभी निकाले नहीं। जिस दिन फंसते हो ना उस दिन आज सबसे पहले कंबल निकालेंगे। करते हो ना ऐसा? शुक्राना मानना चाहिए ना। दादाजी तो अपना चश्मा उतार के रखते थे, उसका भी थैंक यू। बोले जब चश्मा जिस दिन टूट जाता है, होता है सारा दिन सिर में दर्द, इसका भी शुक्राना। अब समाधि में तुम रह सकते हैं सारा दिन, भगवान भगवान करते रहो, शुक्र शुक्र करते रहो, रह सकते हो ना समाधि में। पर इन सब नेमतों को करते हो पीछे दूजा का भाव, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, तेरी मेरी, कुड़न, जलन, इसमें जीवन खराब हो जाती है। हो तो बहुत अच्छा सकता है, हर पल तुम प्रफुल्लित रह सकते हो। अच्छा, विवेकानंद की बात भी आ गई। भाई 1 महीना गया, गुरु ने देखा नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं, मैंने अपना काम किया, वाणी सुननी थी, दर्शन करना था, मैंने किया, और ऊपर से आपने ना देखने के लिए भी तो देखा है ना विचार तुम्हारे पास। अब हम कमरे में आए, आपने देखा नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। अब मंदिर की मूर्ति ने तो कभी भी नहीं दिया था, चलो हमने तो एक आध बार नहीं दिया होगा, इतना रोला मच जाता। हम आए, आपने देखा नहीं। हमने जिसको देखना था हमने देख लिया, अब तेरे शरीर को देख के क्या करना था? हमें कोई काम भी नहीं था तेरे से। अब तेरे जैसे 1000 लोग सारा दिन जातियां मारते हैं, हम क्या करें? तुम कभी ये भी सोचो बैठ के, तुम्हारे जैसे कितने लोग सारा दिन दरवाजा भी बंद हो ना, खोल खोल के देखेंगे, कुंडी भी लगा दो अंदर से, उसको दबाएंगे बार बार, लगता है हैंडल ही टूट जाएगा, खोल दो भाई, खोलेंगे, देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, बाहर पहरेदार नहीं बिठाया, चाहे तो पहरेदार ही बिठा दें, भैया बिजी हैं। फिर आप मेरे से हंसे नहीं, आप मेरे से बोले नहीं, आपने मेरे को देखा नहीं, आपने मेरे को ये नहीं किया, सारा आप ही का फर्ज है, तुम्हारा भी है कुछ। अच्छा, फिर हम कहते हैं तुम क्या करने आए थे? नहीं, ऐसे ही मन कर रहा था आपको देख लें। देख लिया ना, तेरा काम पूरा हुआ, चल फिर मेरा देखना जरूरी क्यों है? मेरे को तो याद नहीं आ रही थी, मेरा देखना क्यों जरूरी है? ऐसे ही तुम्हारा दिमाग चलता रहता है, फालतू वाला, क्योंकि अपने में मन है ही नहीं। जब हम ईमानदारी से साधना में लगे होते हैं ना, एक एतबार रहता है हम लोगों को, तो आज भी रहता है कि जिस आनंद में हम बैठे हैं ये उनकी दृष्टि है मेरे ऊपर, उनकी कृपा है, वरना संभव ही नहीं। इतना माया का विक्षेप है, भला कोई एक रस रह सकता है, आनंद में रह सकता है? गुरु का औहरा है, गुरु की छत्र छाया है ये। तुम ईमानदारी से साधना में लगो, तुम्हें पता चलेगा, गुरु तो तेरे साथ ही है। अंग संग हमारे राम है, लेकिन वो राम भी नहीं भासता, क्योंकि हम गए थे, हम सोच के आए थे, हम थोड़ी देर बैठेंगे, हम सोच के आए थे हम चाय पिएंगे, तो हमने कोई टी स्टॉल थोड़ी लगाया हुआ। और व्यर्थ बातें सुनने का हमें शौक भी नहीं। तुम्हारा तो टाइम पास हो गया कि तुम बैठे हो, तुम रह रहे हो, चलो तुम्हें लगा आधा घंटा में टाइम पास कराऊं जाके। जब तुम्हारे पास कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तो अपनी साधना में रहो। 2 दिन मान दे दो किसी को, तीसरे दिन हमारे सिर पे चढ़ के बैठेगा, तो कोई तरीका नहीं। तुम साधना में रहो ना, और नहीं तो रहने की आवश्यकता भी नहीं। अपना सत्संग सुनो, चलो
गुरु का स्थान, गुरु के आश्रम किस लिए होते हैं? मनुष्य बाहर माया की विक्षेपता में साधना कर नहीं पाता, अभ्यास नहीं कर पाता। गुरु के यहाँ रह के वो अभ्यास कर ले, ताकि जब माया के दायरे में भी जाए तो वहां पर उसकी वृत्ति खंडित ना हो, संभालना आ जाए। ये मकसद होता है गुरु के यहाँ रहने का। गुरु के यहाँ रहने का ये मकसद नहीं होता थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर मारते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में उतर जाओ, थोड़ी थोड़ी देर में झांकाओ उनके कमरे में। तुम तो फ्री हो सारा दिन क्योंकि तुम अपने घरों से आ गए। यहाँ तो बहुत सारा है ना सेवा कार्य। सारा दिन ये नहीं हो सकता ना बैठ के तुम्हें अटेंड, और हर बात हर एक की हर एक के सामने नहीं हो सकती। कोई बैठा है, कोई बात कर रहा है, हम तुम्हें क्यों बिठाएं बीच में? अगले की पर्सनल बात है। तुम पहले आज्ञा लो फिर आओ, फिर तुम्हें ना अटेंड करें तो बताओ। तरीका होना चाहिए। तुम पहले आने से पहले आज्ञा लो कि मुझे ये काम है, मुझे अपनी ये वाली बात करनी है, मुझे समय दीजिए, फिर बात करेंगे। अब तुम सारा दिन सोचो हम चक्कर काटते ही रहें, फलाना तो बैठा है, फलाना तो बैठा है। अब पहले फलाने जितने योग्य हो जाओ फिर। चलो, अगर तुम ये भी बात करते हो तो पहले फलाने जैसे योग्य बनो। जब योग्यता ही नहीं है, चपरासी होने की हैसियत नहीं, और तुम अफसर के साथ बैठ के सोचो चाय पी लूं, अफसर के साथ तो अफसर ही बैठेगा। फिर हैसियत बनाओ पहले अपनी, फिर देखें। ये बड़ी अजीब बातें हैं मन की। कभी सोच लो अच्छा 2 दिन चलो किसी को प्यार कर दो, कुछ कर दो, उसके बाद फिर वो रोज की उम्मीद लगा लेता है। कभी कोई आ भी गया ना, चलो बिना पूछे भी आ गया, चलो हम कहते हैं बैठ जाए थोड़ी देर, हाल चाल पूछ लिया, बात कर ली, हम चाय पी रहे हैं, अच्छा भाई इसकी भी चाय बना दो, इसको भी पिलाओ। अब वो फिर रोज का वो हो जाता है, रोज का ग्राहक हो गया। अभी इतने बजे चाय पीते हैं, चलो दरवाजा खोलो घुस जाओ अंदर। अब 1 आध दिन हो गया ठीक है, 2 दिन हो गया ठीक है, रोज का तो काम नहीं हो सकता। अब तुम रोज का काम बनाओगे तो फिर टेढ़ी आंखें हम करेंगे, और रोज हम फिर अपने काम छोड़ के, सब सेवा कार्य छोड़ के तेरी मेहमान नवाजी क्यों निभाएंगे? क्या मुसीबत पड़ी है हमें? हमारा काम रुकता है, हम जिस लिए बैठे हैं हमारा काम रुकता है। एक वेले बंदे से हम टाइम पास करें, उतनी देर हम किसी को साधना का मार्ग ना दिखाएं, उतनी देर बैठ के किसी को चिट्ठी ना लिखें, थोड़ा सा अपने शरीर को आराम ना दे दें 15-20 मिनट, जो सारा दिन दौड़ता। बात तो कोई नहीं थी, हमें लगा बैठ आए। अब तुम्हारा तो लॉजिक ही अजीब है। हम क्या हैं, कोई एंटरटेनमेंट की चीज हैं, शो पीस हैं? तुम क्या करने आ रहे थे? ऐसे ही लगा बैठा है। मुश्किल काम है हमारे लिए बहुत, क्योंकि हमारा 1-1 मिनट प्रेशियस है। हमसे गुरु हिसाब मांगता है, आज पूरा दिन क्या किया। तुम्हारा तो कोई धनी सा ही नहीं ना, तुमने किसको हिसाब देना। पर हमने ईमानदारी से रात को गुरु को हिसाब देना होता है, आज पूरा दिन मैंने क्या किया, आज मैंने किसको प्यार किया, आज मैंने किसके लिए सेवा की। हमको तो हिसाब देना है अपने भगवान को, शुरू से आदत है, देते आए, आज भी देना होता है। उनका ही डर लगता है। हमको कोई बोलता भी है छोड़ दो आज ये मत करो, हम बोलते हमको मत कहो। ये लोग कहते हैं आप मानते नहीं हो। अब जिसको अपने मालिक का डर होगा वो कैसे मानेगा? अगर किसी सेवादार को अपने मालिक का डर हो, सेवा से जी चुरा सकता है वो। इज्जत भी हो, डर भी हो। डर वो वाला नहीं, इज्जत वाला डरता हो, कितना मान करता हो अपने मालिक का। आप बताओ उसको डर होगा कि नहीं होगा? यहां तो डर रहता है। पता होता है उनसे रात को नजर मिला के सोना है, पता होता है गुरु मांगेगा हिसाब। हम तो टाइम नहीं वेस्ट कर सकते अपना। हमको तो गुरु ने कहा था जितना इस शरीर को खिलाओ उससे ज्यादा सेवा लेना। जितना तुम्हें कोई प्यार करे, मान दे,
उससे ज्यादा उसको दे के आना। हम लोगों को तो ये पाठ पढ़ाए गए हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते। डर लगता है अंदर से कि आज पूरा दिन हमने क्या किया। कहीं आओ कहीं जाओ, वहां भी बोला सबको प्यार करो, चाहे तुम्हारा ही काम हो, पर तुम प्यार सबको करो, हंसाओ, खुशी दो, प्रसन्नता दो किसी को। ऐसे थोड़ी शोर मच गया भगवान बुद्ध के लिए, चोर चोर। हमें तो कोई बोले ना बोले, हमारा गुरु ही बहुत है बोलने के लिए। सारा दिन बोलते थे हराम के रोटले खाते हो। हालांकि सब अपनी तरफ से पूरी सेवा में रहते थे। पुराने लोगों को याद भी होंगी बातें, तो भी उनके कमरे में सारा दिन आवाज गूंजती, हराम के रोटले खाते हो, हराम के रोटले खाते हो। ये नहीं वो खिला के सुनाते थे, पर वो कहते थे प्रकृति का तुम जितना खा रहे हो अभी तुम उतनी सेवा नहीं कर रहे हो। ये मतलब ये नहीं कि उनके घर खा रहे हैं तो सुनाते थे, वो तो कहते थे तुम अपनी प्रारब्ध खाते हो, मेरा नहीं खाते। पर फिर भी उनको ये बड़ा बुरा लगता था कि कोई खाली बैठा है, खाली नहीं दिखना चाहिए कोई। जो खाली दिखता था वो उनको उलझन होती थी, क्योंकि खुद खाली बैठते ही नहीं थे। जरा सा फ्री हुए बुला लो, फलाने एरिया वालों को बुला लो, फलानों को बुला लो। हम ही लोगों को बुला लेते थे, दोपहर को रेस्ट का टाइम बुला लेते थे। एक बार तो दिन में मिल नहीं पाए, हम बैठ नहीं पाए, बिजी थे। रात को हम सो रहे हैं, वो लड़की बुलाने आई अचानक, 11 साढ़े 11 होगी शायद, 11 के करीब तो जरूर होगा टाइम। गुरुजी बुला रहे हैं पीछे वाले दरवाजे से। मैंने कहा ये क्या हुआ? उधर से खोला उसने कमरा, अंदर बुलाया। बोले अभी घर में सब सो गए ना, तेरे से आज मिले नहीं थे, तो आप भी सो जाइए, हम तो यहीं पर हैं। अरे लगा तो उदास हो रहा होगा। जब उनकी ये मेहनतें देखी ना, दोपहर को अपना आराम छोड़ के, रात को अपनी नींद छोड़ के, तो आज हम लोग एक क्षण भी वेस्ट करें तो अपने ऊपर बड़ी शर्म आती है। हालांकि उन जैसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता, हमारे जैसे 100 भी ना मिलके कर सके जितना कार्य उनसे हुआ। लेकिन फिर भी एक बात रहती है कि जितना हो सके समय की बर्बादी ना हो। अन्न का एक कण और जीवन गुरु का जो दिया हुआ है ना, इसका एक क्षण, दोनों बर्बाद नहीं होने चाहिए कभी भी। और बर्बादी से बच सकते हो जब अपने ज्ञान में मन रखो, अपने निश्चय में मन रखो, अपने ओम में स्थित रहो। रोज अपने मन को सुनाओ, तेरे जैसा ना हुआ ना होगा, आया मां भगवान जै में नाहे शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। ऐसे अंगद की तरह पैर जमाओ अपने ज्ञान में, चेहरे पे तुम्हारे ऐसे खुनकी दिखे, राजा महाराजा हो कोई, राम तीरथ की तरह ऐसे चेहरा ऊंचा करके चलो। सारा दिन ज्ञान के मोती बरसाओ, जो सामने पड़ जाए दो बढ़िया बात बताओ। कहते हो ना गुरु के पास हर जगह जाके देने के लिए बहुत होता है, तुम्हारे पास भी बहुत है। दियो बांटो, वृत्ति ज्ञान में रखो सारा दिन। दूसरी बात करनी क्यों है? दूसरा कोई काम करना क्यों है? सतगुर तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। गुरु तेरे से लगन लगी रहे और ये ब्रह्माकार वृत्ति जागृत रहे मेरी। अपने निश्चय में रहूं, अपनी आत्मा में रहूं, दूसरी कोई बात ही ना हो मेरे पास। मजा तो तब आएगा ना अंदर से जब अपने ज्ञान में स्थित होगे कि जरा हंसना, जरे रो लेना, मन की बात पूरी हो गई तो उस दिन उछलते रहना, मन की बात पूरी ना हुई फिर दम दे के नीचे गिर जाना, ये क्या है? एक दिन हंस के सोना, एक दिन रो के सोना, एक दिन खुशी में बिताना, मुस्कुराहट में बिताना, एक दिन गमगीन होके बिताना। खिलौने हो कोई तुम?
अपनी एक रस अवस्था बनाओ, अपने निश्चय में कूटस्थ रहो। ना मुझे कोई हंसाने वाला पैदा हुआ है, ना रुलाने वाला। हंसता भी अपनी मौज में आके हो। बच्चा है ना, अकेला किलकारियां मारता रहेगा, और वैसे तुम वो उसके होठ दबा दबा शी शी करते रहो, नहीं हंसता। बुआ आई है, चाची आई है, भाड़ में जाए, नहीं हंस रहा। वैसे हंसने अकेला पड़ा किलकारियां मारे जा रहा है। तो कौन पैदा हुआ है? संतो लहर उठे ब्रह्म ज्ञान की, जामे हासी आवे नहीं रोए। मैं वारी गई सतगुरा तो। कोई ऐसी स्थिति बने मजबूत ज्ञान की, ये हंसने रोने के चक्कर खत्म हो जाए, हमेशा चेहरा एक रस दिखे। तुम्हें तो अपमान लग जाएगा, आवाज कांपने लगेगी, आंखें भर आएंगी, अपमान लग गया। घड़ों पानी पड़ जाता है, इच्छा लेके कहीं चले जाओ और मान ना मिले। हमारे पास कोई आता है ना बात करने, हाँ बोलो क्या काम, आवाज कांपने लगेगी, आंसू आ जाएंगे, क्या हुआ इसको? हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ, इसकी ईगो हर्ट हो गई। इसने सोचा हम कहेंगे आओ जी, बैठो जी, सोफे पे बैठो, नीचे मत बैठो, पानी पियोगे, चाय पियोगे, इसने ये सोचा था। हमने आते ही बोला हाँ बोलो क्या काम, उसकी ईगो हर्ट हो गई। वो सोच के आया था गले में सेहरा पड़ेगा, यहां किसी ने आंख भर के देखा भी ना ढंग से, इसलिए आवाज कांप गई, इसीलिए आंसू आ गए। ये मन है तुम्हारा अजीब। जहां मान गंवाने आते हो वहां भी मान की इच्छा, जहां अहंकार मिटाने आते हो वहां भी अहंकार बचा के रखना चाहते हो। जहां रोज गुरु आपा गलाने की बात करता है, तुम इस आपे को पुष्ट करने में लगे हो। विचार करो ना कभी, पूरे दिन में तुम्हारा आत्माभ्यास कितना चलता है? तुम सत्संग से उठा, उसके बाद तेरी वृत्ति ज्ञान में कितनी? जाप चलता है अंदर, है ही भगवान, है ही भगवान। जड़ चीजों को भी हाथ लगाओ, भगवान। चेतन प्राणी भी सामने पड़े, भगवान भगवान, रट लगाइए। फिर प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग संत नहीं सुनाते हो तो एक बार सुना देते हैं, संतों का संग ही कथा है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि अब तेरे मन में विस्तार होता रहे उस कथा का जो गुरु ने बताई। जो संत ने कथा की ना, संतों के संग तुम बैठे, उनकी जीवन देखी, उनके वचन सुने। अब दूसरी रति क्या है? मम कथा प्रसंगा। कभी तुम नोटिस करो, हमारे मन में भी तो प्रसंग चलते हैं ना। कोई बात हो जाए, अब तुम्हारे मन में प्रसंग छिड़ जाता है ना। किसी ने अपमान ही कर दिया, ऐसे ही करती है, ऐसे ही चलती है, फलानी जगह भी इसने ऐसे किया, फलाने के प्रसंग छिड़ गया ना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा चलती रहे, प्रसंग छिड़ा रहे। दूसरी भक्ति यही है कि तेरे मन में मेरा प्रसंग छिड़ा रहे। राम जी ये बता रहे हैं बिलनी को। तुम सोचते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वो संत बैठेंगे, वो राम कथा कर देंगे, हम सुन लेंगे। पुरुषार्थ पे बात आ जाती है। जागरण होता है, उसमें कहते हैं प्रथमे गुरु जी को वंदना, फिर द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरू शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। क्योंकि भजन भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मां शारदा कंठ में प्रवेश करेंगी, ते भक्ति भी तेरी शक्ति से होगी। जानते ही नहीं किसी बात का अर्थ, तुम बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, वहां भी ये बोलते हैं आनंद स्वरूप भगवान आनंद करो, कल्याण करने वाले भगवान मेरा कल्याण करो। और 8 पहर 64 घड़ी 2 चरणों का ध्यान।
यही मांगा जाता है। तो भगवान का कथा प्रसंग तो छिड़ा रहे तेरे अंदर, तुम भूल भी गए सत्संग क्या चला था, बस उठे यहां से फिर मस्त हो गए। कहां गए फिर? तेरी मेरी, लेना देना, पकाना खाना, शोर शराबा, दिमाग सारा उसी में गया। एक चोट लगी हो बाजू में तो सारे काम करते हो बाजू बचाए रखते हो, ज्ञान बचा के रखते हो, भक्ति बचा के रखते हो, प्रेम बचा के रखते हो, कि सब कुछ करते हुए भी प्रभु जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा। तुम खाओ कसम, तुम्हें आदत इतनी है विसारने की, तुम नहीं खा सकते ये कसम, ये तुम्हें पता है तुम अभी मिनट से पहले मर जाओगे। अगर भगवान दयाल हो जाए तो विसरे मैं मर जाऊं वाले मरो, फिर सारे मरने लायक ही हो। फिर कितना विसारते हो, क्यों विसारा? तो ये जो बदबू वाले कर्म है ना, इनसे हट जाओ, खुशबू तो आ ही आ रही है। फूल को ही मिट्टी के तेल में डुबो दोगे तो अब कहां से आएगी खुशबू? खुशबू तो है, लेकिन आच्छादित किससे कर दिया, ये ध्यान देने वाली बात है। सारे दिन में अपने विचार, अपने कर्म, अपनी वृत्ति पे बहुत सूक्ष्म ध्यान रहना चाहिए, ताकि कहीं से भी मेरी समाधि भंग ना हो, विक्षेप ना हो।